तो हम बात कर रहे हैं बंगाल के नवाब के ऊपर। और नवाब में हम पढ़ रहे हैं फिफ्थ नवाब, जिसका नाम है सिराजुद्दौला। 1756 से लेकर 1757 तक ये पर्सन रहेगा यहाँ पे। ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि 1757 56 में क्या होता है। यहाँ पे दो व्यापारी होंगे। एक तो होंगे आप लोगों के ब्रिटिशर्स, एक व्यापारी होंगे आप लोगों के फ्रांसीसी। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, कोलकाता, एक सेकेंड। ठीक है। ब्रिटिशर्स जो होंगे वो कोलकाता में, फ्रांसीसी होंगे यही बंगाल के चंद्रनगर किले के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, किलेबंदी करना स्टार्ट कर देते हैं। अलर्ट करेगा इनको कौन, एक पर्सन नवाब ऑफ बंगाल जिनका नाम है सिराजुद्दौला। इस बात को सीरियस लेंगे आप लोगों के फ्रांसीसी, बट सीरियसली कौन नहीं लेगा, आप लोगों का ब्रिटिश। इसी बात से नाराज होकर आप लोगों का जो सिराजुद्दौला है वो 1756 में कोलकाता की एक मार्केट होगी जिसका नाम होगा कासिम बाजार। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कासिम बाजार के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है। कोलकाता की ये मार्केट है कासिम बाजार, इसके ऊपर अटैक किया जाएगा किसके द्वारा, आप लोगों के सिराजुद्दौला के द्वारा। और ये पर्सन क्या करेगा, अंग्रेजों का एक फोर्ट है जिसका नाम रखा था इन्होंने फोर्ट विलियम्स, इसके ऊपर अधिकार कर लेगा। और फोर्ट विलियम में ये पर्सन क्या करेगा, जैसा माना गया है कि ये एक पर्सन जो आप लोगों का है 20 जून 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी, तो याद रखना इसका नाम। ब्लैक होल ट्रेजेडी होगी यहाँ पे, काल कोठरी की घटना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काल कोठरी की घटना में क्या होगा, सिराजुद्दौला के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाएगा, 143 143 अंग्रेजों को पकड़ा जाएगा। इस काल कोठरी में क्या किया जाएगा, फोर्ट विलियम्स की काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। और उसमें से बचेंगे सिर्फ कितने, 23 अंग्रेज। और बाकी जितने होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी थी ये कौन से फोर्ट के ऊपर, फोर्ट विलियम्स के ऊपर 20 जून 1756 में सिराजुद्दौला के द्वारा हुई थी। और इसमें आप लोगों के कितने पर्सन थे, टोटल 143 पर्सन थे। 143 में बचे कितने थे, 23 बचे थे। और उन 23 पर्सन में एक पर्सन था जिसका नाम था विलियम हॉलवेल। विलियम हॉलवेल के द्वारा इस घटना के बारे में बताया गया था। बस ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। जो आप लोगों का विलियम हॉलवेल है, इसके द्वारा इस घटना के ऊपर एक किताब लिखी गई थी जिसे नाम दिया गया था ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी की घटना। ओके, सिराजुद्दौला के द्वारा। इसके बाद आप लोगों का आएगा यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बनकर, जिसका नाम होगा रॉबर्ट क्लाइव। जब उसको इस बात का पता चलता है तो वो इस बात से नाराज होगा। तो रॉबर्ट क्लाइव और आप लोगों का जो सिराजुद्दौला होगा, इसके बीच में 1757 में एक बैटल होगी जिसे नाम दिया जाएगा बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में होगी, एक तरफ होगा गवर्नर जिसका नाम होगा रॉबर्ट क्लाइव, नाम पूछा गया है कब हुई थी ये भी ध्यान रखना। और फिर आप लोगों का एक और पर्सन इसके बीच में होगा जो आप लोगों का है कौन, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ये पर्सन इसमें हारेगा, ये पर्सन जीतेगा और इसको मार दिया जाता है सिराजुद्दौला को। अब सिराजुद्दौला को मार दिया गया है तो इसमें एक और चीज ध्यान रखना, ये कोई इतना इजी नहीं था रॉबर्ट क्लाइव के लिए जीतना, इस बैटल को जीतना। क्योंकि यहाँ पे सिराजुद्दौला के दो सेनापति हुआ करते थे जिनमें से एक सेनापति का नाम था, ठीक है, सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर।
और एक था इसका मंत्री जिसका नाम था राय दुर्लभ। ये पर्सन जो आप लोगों थे, लड़ने तो आए थे सिराजुद्दौला के फेवर में, बट बाद में क्या किया इन्होंने, लड़ाई के मैदान में फेवर किसका ले लिया, रॉबर्ट क्लाइव का, जिस कारण ये पर्सन जल्दी हार गया था। और इसके तरफ से दो पर्सन भी मारे गए थे सिराजुद्दौला की तरफ से, एक का नाम था मीर मदन, याद रखना इनका नाम पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या बनता है मैं बताता हूँ आप लोगों को। और एक बनता है, एक और पर्सन है आप लोगों का मोहनलाल। और आप में से कोई स्टूडेंट अगर एम कॉम का है, या जिसने अपने ग्रेजुएशन टाइम में स्टैटिक्स पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो आई थिंक प्लानिंग कमीशन की जॉब निकली हुई है, तो आप लोग प्लीज़ फिल कर सकते हैं उसको। ठीक है, प्लानिंग कमीशन की जॉब है, HPPSC में देख लेना, बट उसमें इकोनॉमिक्स और आई थिंक आप लोगों की स्टैटिक्स चाहिए, सेट है ना। एमकॉम वाले उसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर हैं आप में से तो कर देना उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो सिराजुद्दौला होता है इसको मार दिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, तो बस इतना सा ही है। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुई थी, तो बता दिया, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। कब हुई थी, 1757 में। सिराजुद्दौला की तरफ से कौन से ऐसे दो मंत्री थे जो रॉबर्ट क्लाइव की तरफ चले गए थे, जिनका नाम था मीर जाफर और राय दुर्लभ। सिराजुद्दौला की तरफ से मरने वाले दो पर्सन कौन थे, तो एक का नाम था मीर मदन और एक का नाम था मोहनलाल। सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा यहाँ पे मार भी दिया जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट है, इसके याद रखना। इसके बाद इसके मरने के बाद आप लोगों का नया पर्सन होगा जिसका नाम होगा मीर जाफर। अब ये पर्सन आप लोगों का बनेगा नेक्स्ट बंगाल का नवाब, जो रहेगा आप लोगों का 1757 से लेकर 1760 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके कार्यकाल में अंग्रेजों के द्वारा अपने प्रशासन को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला था, या किसके समय काल में अंग्रेजों का जो बिजनेस था वो काफी फला फूला था। तो मीर जाफर के समय काल में अंग्रेजों का जो प्रशासन था, अंग्रेजों का प्रभुत्व था जो, वो काफी बड़ा था, क्योंकि ये जो मीर जाफर था, अंग्रेजों की दया से ही इस पर्सन को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। क्यों बना दिया गया था ये आप लोगों को पता है। मीर जाफर कौन था, सिराजुद्दौला का सेनापति था, अंग्रेजों की तरफ से बैटल ऑफ प्लासी में लड़ा था ये पर्सन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। 1757 से 1760 तक ये पर्सन रहेगा। 1760 में एक और पर्सन को बनाया जाएगा यहाँ पे, जिसका नाम होगा मीर कासिम। अब अंग्रेज बना रहे हैं यहाँ पे नवाब। ठीक है, तो ये पर्सन जो आप लोगों का था, ये अंग्रेजों के फेवर में कभी भी नहीं था। ये भी पर्सन अंग्रेजों के कभी फेवर में नहीं था। इस पर्सन के द्वारा एक अवध का नवाब था जिसका नाम था शुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह होता था उस समय आप लोगों का शाह आलम द्वितीय। इसको संदेश भिजवाए गए, क्यों ना हम अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालें और भारत में फिर से किसकी स्थापना करें, मुगल साम्राज्य की स्थापना करें। तो ये दोनों इसके फेवर में आते हैं, बट जब इस बात का पता चलता है अंग्रेजों को, तो इस पर्सन को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया जाता है, और फिर से आप लोगों का बंगाल का नवाब कौन बनेगा, ये वाला पर्सन, मीर जाफर। ठीक है, तो 1763 में आप लोगों का मीर जाफर फिर से बना दिया जाएगा बंगाल का नवाब। तो ये चीज आप लोगों को पता रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रहेगा ये पर्सन आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि मीर कासिम आप लोगों का 1760 में बनाया गया था और 1763 तक रहा था। बट जब अंग्रेजों को पता लगा कि जिस पर्सन को हम पनाह दे रहे हैं वही पर्सन हमें डसने की कोशिश कर रहा है या हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तो क्यों ना इसको रास्ते से हटाएं। तो सबसे पहले इसको नवाब की पोस्ट से हटाया गया, फिर इसकी जगह किसको लगा दिया गया, मीर जाफर को फिर से लगाया गया। दो बार ये पर्सन जो आप लोगों का मीर जाफर है बंगाल का नवाब बनेगा। ओके, इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होगी। तो बैटल ऑफ बक्सर के बारे में आप लोगों को पता चल ही गया है कि कौन कौन इसमें लड़ रहा है, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें एक तरफ बैटल ऑफ बक्सर में होंगे आप लोगों का शाह आलम द्वितीय, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया। ठीक है, जो उस समय हुआ करता था मुगल सम्राट या मुगल बादशाह, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा भी है पहले। दूसरी तरफ साथ में इसका शुजाउद्दौला, अवध का नवाब, और साथ में इसके एक और पर्सन होगा जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, मीर कासिम। मीर कासिम। और इनके अगेंस्ट कौन होगा, इनके अगेंस्ट आप लोगों का होगा अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला पर्सन, जिसका नाम होगा हेक्टर। 1763 में आप लोगों का बैटल ऑफ बक्सर होगा। बैटल ऑफ बक्सर में आप लोगों ने याद रखना है, बैटल ऑफ बक्सर में एक तरफ मैंने आप लोगों से क्या कहा,
मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, और आप लोगों का अवध का नवाब जिसका नाम क्या होगा, शुजाउदौला। इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ये तीनों एक तरफ और ब्रिटिशर्स अकेले। हेक्टर मुनरो जो होगा आप लोगों का अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा है। इसमें कौन जीतेगा, जीतेगा ये पर्सन, और तीनों पर्सन क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। रॉबर्ट क्लाइव फिर से भारत का गवर्नर बन के आएगा कब, 1765 में। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा यहाँ पे एक ट्रीटी की जाएगी सबसे पहले आते ही, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को चाहता था कि अंग्रेजों का क्या हो, अंग्रेज बिना किसी झंझट के यहाँ पे व्यापार करें और अपना साम्राज्य बढ़ाएं और भारतीयों को अपना गुलाम बनाएं। तो इनके द्वारा सबसे पहले ट्रीटी ऑफ बंगाल, ट्रीटी ऑफ अहमदाबाद, तो ट्रीटी ऑफ अहमदाबाद इस पर्सन के द्वारा की गई थी। ट्रीटी ऑफ अहमदाबाद दो पर्सन के बीच में हुई थी। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव होगा और साथ होगा इसके शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय बता दिया मैंने आप लोगों को कौन है, मुगल बादशाह है उस समय का। और फिर इधर भी करेगा ये पर्सन रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउदौला आप लोगों का। तो यह नेटवर्क एरर आ रही है। तो ट्रीटी ऑफ अहमदाबाद याद रखना आप लोगों ने 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के साथ होगी, दो पर्सन की। एक तरफ होगा रॉबर्ट क्लाइव और उसके साथ शाह आलम द्वितीय करेगा, और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव और आप लोगों का शुजाउदौला होगा। ठीक है, और इसमें याद रखना ट्रीटी ऑफ अहमदाबाद जो आप लोगों की होगी, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों ने याद रखनी है वो क्या है आप लोगों की। ठीक है, इसमें अंग्रेजों को हक मिल गया यहाँ पे किस चीज का, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। ये क्वेश्चन आया हुआ है काफी बार रिपीटेड में। यहाँ पे आप लोगों का टैक्स के जो अधिकार होंगे, टैक्स अथॉरिटी जितनी भी होगी वो सारी अंग्रेजों के पास चली जाएगी। पहले यहाँ पे टैक्स कौन लेते थे, जो यहाँ के नवाब हुआ करते थे या भारत के जो आप लोगों के मुगल बादशाह हुआ करते थे। बट अब कौन आ गए यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने वाले, आप लोगों के अंग्रेज। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो आप लोगों के होंगे। आपसे पूछा जाएगा कि बैटल ऑफ बक्सर के समय में बंगाल का नवाब कौन था, तो 1763 में मीर जाफर फिर से बना था, वो वही होगा आप लोगों का। रॉबर्ट क्लाइव आप लोगों का मोस्ट फेमस पर्सन है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही यहाँ पे एक काम किया जाएगा 1765 से लेकर 1772 तक। अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे अप्लाई की जाएगी डायरकी ऑफ बंगाल, डायरकी ऑफ बंगाल, बंगाल में द्वैध शासन। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया था, तो याद रखना पर्सन रॉबर्ट क्लाइव। बट द्वैध शासन को निषेध किसने किया था, बंद किसने किया था, तो 1772 में जब यहाँ पे आएंगे आप लोगों के कौन, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग इसके द्वारा इसको बंद किया था। काफी अच्छा पर्सन था ये वॉरेन हेस्टिंग आप लोगों का। एक चीज याद रखना आप लोगों ने, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर। फैक्ट जब इसके पूछे जाते हैं तो उसमें आप लोगों का द्वैध शासन के बारे में भी बात की जाती है कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शुरुआत किस शासन की समाप्ति पे हुई थी। तो द्वैध शासन जब भारत में आप लोगों का बंगाल में बंद किया था, उसी समय आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और आप लोगों के पास मैंने 7 वीडियो दी है, ये मैंने सारा स्टेप बाय स्टेप उसमें समझाया है किस तरह भारत में आप लोग। ठीक है, तो जो आप लोगों का द्वैध शासन का अंत होगा, द्वैध शासन के अंत से ही आप लोगों का भारत में शुरुआत होगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, अब पूरी की पूरी सत्ता किसके हाथ में आ चुकी है आप लोगों की, साउंड प्रॉब्लम, ओके। तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग जब आएंगे और द्वैध शासन का बंगाल में खत्म करेंगे, तो यहीं से आप लोगों की शुरुआत होगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की।
तो भारत में जो आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, 7 क्लासेस जिसके ऊपर मैंने लगाई थी, तो आप लोग प्लीज़ देख लेना उसको अच्छे से, क्योंकि इस बार जो इंडियन पॉलिटी में आप लोगों को करवाऊंगा मैं डायरेक्ट करवाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का पहला खत्म होगा बंगाल। स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो आप लोगों की हुई थी मुर्शिद कुली खान के द्वारा 1713 में। तो मराठा जो आप लोगों के थे, ये जितने भी थे मुगल वगैरह, तो 1772 तक तो आप लोगों का बंगाल जो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट जो राज्य आएगा, जो इंडिपेंडेंट राज्य है आप लोगों का, अवध है। ठीक है, तो अवध आप लोगों ने याद रखना है। बेस्ट कहाँ से कहाँ तक फैला था ये आप लोगों का फैला था ईस्टर्न कन्नौज से वेस्टर्न कन्नौज तक। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवध, ऐसे देख लेना, वैसे कभी आ जाए तो प्लीज क्यों इसको छोड़ना। बेस्ट कन्नौज जो आप लोगों का यूपी वाला जगह होगी, या हाँ बेस्ट कन्नौज यूपी। ठीक है, वेस्ट साइड में कन्नौज यूपी पड़ता था, और ईस्ट साइड में आप लोगों का यहाँ पे एक रिवर पड़ती है जिसका नाम है कारमनासा। कारमनासा, यहाँ तक फैला हुआ था आप लोगों का अवध का साम्राज्य। ठीक है, इसी को अवध कहा जाता था। ये जो साम्राज्य है ये भी आप लोगों का एक तरह का संपन्न राज्य था, विस्तारवादी राज्य था, जो कि आपका बंगाल की तरह था। तो याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होंगे वो याद रखिए। सबसे पहले जैसे वहां पे 1713 में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया था आप लोगों के मुर्शिद कुली खान ने। ठीक 11 साल के बाद, सॉरी 11 साल के बाद नहीं, 1713, आठ साल के बाद। ठीक है, 14 नहीं, 8 साल के बाद, 1722। ठीक है, सॉरी 9 साल के बाद। ओके, उधर बंगाल के 9 साल के बाद सबसे पहले ऐसे हुआ। किसका बोला था मैंने 1727? हाँ, मैंने आपसे क्या कहा कि 1713 में उस पर्सन ने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया, बंगाल वाले ने। फिर मैंने आपसे कहा कि 1713 के 9 साल के बाद अवध में भी किसी ने अपने आप को घोषित कर दिया इंडिपेंडेंट। अभी हम बंगाल की बात नहीं कर रहे, अभी हम अवध की बात कर रहे हैं ना बच्चे। ठीक है, वो 1713 से लेके 1727 तक तो वो पर्सन रहेगा ना। अभी हम अवध, वो खत्म हो गया बंगाल वाला, मैं उससे कनेक्ट कर रहा था कि अगर आप लोगों को याद ना कभी आए तो ऐसे कनेक्ट कर लिया करो कि उसके 9 साल के बाद वहां पे कुछ हुआ था। ठीक है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, याद रहने चाहिए हमें। तो 1722 में क्या हुआ कि सूबेदार ऑफ अहमद था, इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। तो याद रखना फर्स्ट नवाब कौन बना था अवध का, तो यहाँ पे बना था सादत खान। सादत खान बुरहान उल मलक, बुरहान उल मुलक। इतना लंबा नाम कभी नहीं आता है, आप लोगों को सिर्फ इतना सा आएगा सदत खान। तो सदत खान याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, इस पर्सन के द्वारा अब अवध को तो इसने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और अवध में अब कैपिटल भी तो स्थापित करनी है इसने। क्यों, किसको बनाया अपनी कैपिटल? फैजाबाद को। ठीक है, पूछी जा सकती है कि इंडिपेंडेंट अवध की पहली राजधानी क्या थी? फैजाबाद थी। ठीक है, तो ये जो पर्सन था आप लोगों का, इस पर्सन को मुगल एम्परर थे जिनका नाम था मोहम्मद शाह, इसके द्वारा इसको अपना क्या घोषित किया गया था? सूबेदार घोषित किया गया था। बट ये अपने आप को क्या कर देता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करता है। इसी के समय काल में आप लोगों ने एक चीज को याद रखना है कि 1739 में क्या होता है, एक अटैक होगा। ठीक है, इन्वेजन होगा आप लोगों का। किसका होगा? इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। मैंने आप लोगों को इसके बारे में भी बताया था, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह के बारे में। नादिर शाह किस वंश का था? दुर्रानी वंश का था। एचपी ट्रिपल एसपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका वंश पूछा गया है। दुर्रानी, DURRANI, दुर्रानी डायनेस्टी से ये संबंध आप लोगों का पर्सन रखता था। सदत खान था जो आप लोगों का था, इसको पता है कि जो आप लोगों का नादिर शाह है काफी क्रूर पर्सन है, काफी आक्रामक पर्सन है। ये पर्सन इसको क्या करता है, इस पर्सन को एक संदेश भिजवाता है। कहाँ पे? कर्नाटक में जब इसने आक्रमण किया था,
तो उस समय ये क्या करता है, करनाल से 5,000 दिनार लेकर वापस जा रहा था। ठीक है, जब ये भारत पे आक्रमण करता है तो वहां से ये क्या करता है, 5,000 दिनार लेकर अपने देश वापस जा रहा था। और इस पर्सन ने यहाँ पे क्या किया, ये जो सदत खान था, अब इसको पता है कि मुझे एक ना एक दिन मुगल बादशाह जो होगा वो मेरे ऊपर अटैक करेगा या कुछ भी, क्यों ना मुगल बादशाह को ही साथ ऐसा किया जाए कि मुगल बादशाह ही वहां से निकल जाए। तो ये क्या करता है, इसको यहाँ पे संदेश भिजवाता है, तो और उसको ये बात कहता है कि अगर सही में तुमने लूट करनी है तो अटैक करो, कहाँ पे अटैक कीजिए, दिल्ली के ऊपर। ठीक है, जब इस बात का इसको पता चलता है कि वहां पे आप लोगों का पीकॉक थ्रोन भी है, गोल्डन थ्रोन भी है, तो इस बात का जब नादिर शाह को पता चलता है तो ये पर्सन आप लोगों का क्या करेगा, वहां पे जाएगा दिल्ली में। और आपसे पूछा गया है कितने दिन तक वहां पे लूटपाट मचाता है, तो दिल्ली में इस पर्सन के द्वारा, करनाल के पास था, दिल्ली में जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, तो वहां तक ये पर्सन 50 दिन का लूटपाट मचाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा अपना। आपसे पूछा जाएगा अवध का ऐसा कौन सा सम्राट था जिसने सुसाइड कर लिया था, अटेम्प्ट कर लिया था सुसाइड। क्योंकि ये जो पर्सन था आप लोगों का सदत खान, जब इस बात का पता चलता है कि जो आप लोगों का नादिर शाह है, इसने टोटल कितने दिन अटैक किया है दिल्ली के ऊपर, इसने दिल्ली के ऊपर 50 दिन का अटैक किया, 50 दिन का अटैक किया, साथ में इस पर्सन के द्वारा वहां पे भारी क्षति पहुंचाई गई। वहां के बच्चे थे, वहां की जो लेडीज थी, उनके ऊपर भी काफी उल्टे सीधे कार्य किए गए। तो इस बात से ये पर्सन जो आप लोगों का है ये काफी नाराज होता है, अपने आप को इस चीज के लिए जिम्मेवार घोषित करता है, जिस कारण ये पर्सन क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। ठीक है, तो 1739 में ही कमिटेड सुसाइड। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। इसने तो सोचा था शायद थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएगा और यहाँ से ये चला जाएगा वहां से, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ से काफी ज्यादा नुकसान ये पर्सन जो आप लोगों का था ये पहुंचा रहा था उनको। एक सेकंड रुकना जस्ट, कि जो आप लोगों का सदत खान था इसके द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट किया जाता है। इसके मरने के बाद इसका एक भतीजा होगा और वही भतीजा इसका दामाद भी होगा, जिसका नाम था सफदरगंज, और वो बनेगा नेक्स्ट पर्सन यहाँ का। ठीक है, अगला नवाब। तो सफदरगंज याद रखना आप लोगों ने। इसका एक क्वेश्चन पूछा गया है सफदरगंज का। क्या क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर, क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका रियल नेम क्या था। तो सफदरगंज का रियल नेम था अबुल मंसूर खान। अबुल मंसूर खान आप लोगों का अपने समय काल में 1739 में बना था, तो 1742 में इसके द्वारा पटना के ऊपर भी अधिकार किया था, तो पटना को इसने अपने कब्जे में लिया था। और एक और चीज आप लोगों ने याद रखना है, यो आप लोगों का ये सफदरगंज था, इस पर्सन को जो आप लोगों का उस समय मुगल एम्परर हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, उसने इसको अपना वजीर भी अपॉइंट किया था। ठीक है, वजीर भी बना था ये मुगल एम्परर में। तो ये आप लोगों ने इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद आप लोगों की होगी इंपॉर्टेंट 1748 में एक जंग होगी या एक बैटल होगी जिसे नाम दिया गया है बैटल ऑफ मणिपुर। बैटल ऑफ मणिपुर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैटल ऑफ मणिपुर में एक तरफ तो होगा आप लोगों का सफदरगंज, मुगलों की तरफ से लड़ रहा है ये पर्सन, और दूसरी तरफ आप लोगों का आक्रामक पर्सन अहमद शाह अब्दाली। नाम सुना है आप लोगों ने इसके बारे में, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अफगानिस्तान का शासक जो आप लोगों का नादिर शाह हुआ करता था, अफगानिस्तान का शासक, जिसके बारे में बताया था गोल्डन थ्रोन, जो आप लोगों का म्यूर, जो आप लोगों का म्यूर वो था, सिंहासन था, उसको उठाने वाला, ले जाने वाला अपने साथ, और साथ में किस चीज को, कोहिनूर के हीरे को भी। उसका सेनापति हुआ करता था आप लोगों का अहमद शाह अब्दाली। ये पर्सन जीतेगा, ये पर्सन आप लोगों का हार जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। और जिसके कारण 1753 में जो आप लोगों का सफदरगंज है इसको वजीर के पद से भी हटा दिया जाता है मोहम्मद शाह के द्वारा। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों का। तो 1754 में इस पर्सन की मृत्यु भी होगी। तो ये पर्सन जो आप लोगों का था 1739 से 1754 तक रहेगा। तो इसके ऊपर कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने इतनी सी बात को। इसके बाद सफदरगंज का ही एक बेटा है जिसका नाम है शुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला जो होगा वो सफदरगंज का बेटा है और अगला नवाब बनेगा किसका, ये बनेगा आप लोगों का
अवध का नेक्स्ट नवाब बनेगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है कि ओके, इस पर्सन के द्वारा किसकी हेल्प की गई थी या किस मुगल एम्परर की इसने हेल्प की थी। तो इस पर्सन के द्वारा शाह आलम सेकंड की हेल्प की गई थी, जो हमने पढ़ा भी है, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय 1759 से 1803 तक मुगल एम्परर भी रहा है, ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, तो इसने ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद शाह आलम द्वितीय का मैंने आप लोगों को नाम बताया था ना, इसका रियल नेम अली गोहर था। इसके बाद याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट जो होगा 1761, कल पढ़ा है इसके बारे में आप लोगों ने। थर्ड बैटल होगी आप लोगों की पानीपत की। स्क्रीन के ऊपर कुछ मत लिखिए प्लीज। ठीक है, इसमें एक तरफ आप लोगों का अहमद शाह अब्दाली होंगे और दूसरी तरफ आप लोगों के होंगे मराठा वंशों का अंत करने वाला यही पर्सन था, और ये हार जाएंगे इसमें। इसके बाद आप लोगों ने किसका नाम याद रखना है, इसके बाद आप लोगों ने नाम याद रखना है, एक और लड़ाई हुई थी 1764 में, मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, जिसमें एक तरफ आप लोगों के होंगे जो बैटल ऑफ बक्सर थी। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर जब आप लोगों की होती है, तो एक तरफ सेनापति होंगे हेक्टर मुनरो ब्रिटिशर्स की तरफ से, दूसरी तरफ आप लोगों के होंगे शाह आलम द्वितीय, ये वाला पर्सन, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। ये हार जाएंगे ये पर्सन। ठीक है, 1764 में। और आप लोगों को बताया था मैंने कि 1765 में आप लोगों का जो रॉबर्ट क्लाइव है, इनके दो साथ एक ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद करेगा, वो भी आप लोगों ने याद, सॉरी, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, हाँ जी, उसमें करेगा, जिसके अंतर्गत रॉबर्ट क्लाइव या ब्रिटिशर्स को बिहार बंगाल उड़ीसा के क्षेत्र में टैक्स लेने का अधिकार आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद आप लोगों को बताया था मैंने, जब हमने 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे, कि लास्ट शासक यहाँ पे कौन रहेगा, अवध का नवाब। तो लास्ट पूछा जाता है अवध ऑफ नवाब, तो वो कौन था आप लोगों का, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद, अहमदाबाद नहीं है, अहमदाबाद ही बार बार आता है जुबान पे, बट इलाहाबाद। ठीक है, नाम मिलते मिलते हैं इनके। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लास्ट नवाब ऑफ अवध, तो अवध का लास्ट नवाब कौन था, मैंने आप लोगों को परसों बताया था, नाम उसका था वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया जाएगा। तो पता होना चाहिए 1847 से लेकर ये पर्सन आप लोगों का 1856 तक का रहेगा। तो इंडिया के गवर्नर आप लोगों के आएंगे हड़प की नीति को लेकर, जिनका नाम होगा लॉर्ड डलहौजी। 1856 में इसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाएंगे और कहेंगे आपकी जो जनता है आपके बिल्कुल अगेंस्ट है, वो आपका जो आप जो उनके ऊपर रूल कर रहे हो, आपका जो शासन है उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, जिस कारण अटैक किया जाएगा लॉर्ड डलहौजी का इनके ऊपर। इस पर्सन को क्या कर दिया जाएगा, मरवा दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। और इनकी बेटी, सॉरी, इनकी जो वाइफ होगी, जिसका नाम आप लोग जानते हैं, बेगम हजरत महल। और इसका एक छोटा सा बेटा होता है 4 साल का, बिरजिस कादिर। 1857 की क्रांति में लखनऊ से अवध का लीड करेगी आप लोगों की बेगम हजरत महल, और अपने 4 साल के बच्चे को अवध का नवाब घोषित करेगी लखनऊ में। ठीक है, तो ये आप लोगों के थे दो टॉपिक, जिसमें बंगाल और आप लोगों ने अवध पढ़ा। कल जो हम पढ़ेंगे वो आप लोगों का होगा हैदराबाद, इंपॉर्टेंट है, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फर्रुखशियर की भी बात होगी उसमें, क्योंकि ये पीछे से चलेगा आप लोगों का। फिर उसके बाद कर्नाटका आप लोगों का होगा, जिसमें राजपूत वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे सिख गुरु, जो आप लोगों के होंगे। तो ये हम कल पढ़ेंगे, कल हम इसके बारे में टोटल बात करेंगे। ओके, ठीक है जी। तो 1727 से पढ़ना हम कल फिर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम हैदराबाद कर्नाटका के बारे में पढ़ेंगे। आज के जो दो टॉपिक थे वो कंप्लीट होते हैं, तो कल फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ, और रात को 8 बजे। ठीक है, थैंक यू सो मच।